नमस्कार। सुबह 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और अब खबरों की शुरुआत। तो लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा, पुलिस आज सुबह उसे 10 बजे अपनी कस्टडी में लेगी। कल कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पुलिस को 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दी थी। कहा जा रहा है कि 3 दिन की पुलिस कस्टडी के दौरान जांच टीम आशीष मिश्रा को घटना स्थल पर लेकर जाएगी और उसे कई तरह के सवाल और पूछताछ करेगी। घटना की तह तक जाने की इस दौरान कोशिश पुलिस करेगी। तो 3 दिनों की पुलिस रिमांड मिली है। आज अपनी कस्टडी में आशीष को लेगी पुलिस। घटनास्थल पर जाकर उससे पूछताछ की जाएगी। सुबह 10 बजे पुलिस अपनी कस्टडी में आशीष मिश्रा को लेगी। वकील की मौजूदगी में ही पूछताछ होगी, क्योंकि कल कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ इसे आशीष मिश्रा की कस्टडी पुलिस को दी थी और आज बताया जा रहा है सुबह 10 बजे पुलिस अपनी कस्टडी में आशीष मिश्रा को लेने वाली है। इसके बाद घटनास्थल पर उसे लेकर जाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। और इस पर बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ लखीमपुर से जुड़ गए हैं। ऋषभ, कितने बजे पुलिस वहां पर पहुंचने वाली है ताकि आशीष मिश्रा की कस्टडी को लिया जाए और उसके बाद आगे पुलिस का क्या कदम रहने वाला है? देखिए, 10 बजे का समय दिया गया था कोर्ट की ओर से और अभी 8 बज रहा है। 2 घंटे बाद यहाँ पर एसआईटी की टीम पहुँचेगी और आशीष को अपनी कस्टडी मिलेगी। अब पुलिस कस्टडी रिमांड लेने का जो अर्थ होता है वो यही कि वारदात में अगर कोई असलहा इस्तेमाल हुआ है, कोई भी ऐसा साक्ष्य हो, उसको रिकवर कराया जा सके। 27 एविडेंस एक्ट होता है सीआरपीसी का, उसके तहत। इसी के साथ साथ क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन कराया जा सकता है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, आज तो शायद मुश्किल होगा क्योंकि उसी सड़क पर आज अंतिम अरदास का भी कार्यक्रम है, लेकिन कल हो सकता है एसआईटी की टीम आशीष मिश्रा को क्राइम सीन पर ले जाए और क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन कराए। जो पूछताछ शनिवार को हुई थी करीब 12 घंटे, उस वक्त भी आशीष ये जवाब नहीं दे पाया था वारदात के वक्त कहाँ था। तो अब यही सवाल और मजबूती के साथ पूछा जाएगा। आशीष को अपना पक्ष रखना होगा कि वारदात के दिन, वारदात के वक्त वो कहाँ था। 3:03 की वो घटना बताई जा रही है और जो वीडियोस उसने पेश किए थे उस दिन अपनी बेगुनाही के लिए, लेकिन उसमें 2:20 से लेकर 3:46 तक उसकी स्थिति कहीं स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। उसका सबूत अब देना पड़ेगा। तो अब कुल मिला के पुलिस कस्टडी रिमांड इसीलिए ली जाती है ताकि अब कोर्ट में इस केस को मजबूती से लड़ा जा सके। अभी तक जो बयान उसने पुलिस के सामने दिए हैं उसको और पुख्ता कर लिया जाए, कानून की नज़र में, कानून की कसौटी पे उसको और मजबूती से कस लिया जाए। जो 315 बोर के असलहे की बात हो रही थी, थार जीप से 2 मिस कारतूस मिले थे, वो किस असलहे के थे? क्या जो कल एक असलहा सरेंडर किया गया है इसकी तरफ से, आशीष की तरफ से, क्या वो उसी असलहे के थे? इसकी बैलिस्टिक जांच होगी तब कंफर्म होगा। अंकित दास के बारे में पूछताछ होगी जो फिलहाल फरार चल रहा है। अभी जानकारी मिल रही है अंकित का ड्राइवर जो मौके पर वारदात के वक्त था, शेखर, उसको शायद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो शेखर के बाबत भी पूछताछ हो सकती है, अंकित के बाबत पूछताछ हो सकती है। तो तमाम ऐसे सवाल, जैसे सबसे अहम सवाल उस वक्त भी किया गया था कि जब आपको प्रतिबंधित किया था, उस सड़क से नहीं जाना था उस दिन, तो आप क्यों गए थे? आप गए थे तो आपके ऊपर आपराधिक साजिश की धारा भी बन सकती है। आगे हो सकता है मामला ये 302 में भले कोर्ट में स्टैंड ना करे, क्योंकि एफआईआर के मुताबिक बहुत तेजी से पुलिस को अपनी जांच को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम वक्त है पुलिस के पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लखीमपुर खीरी में आज मारे गए किसानों के लिए अंतिम अरदास का कार्यक्रम रखा गया है। अंतिम अरदास में बड़ी तादाद में किसानों के पहुंचने की संभावना है। इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। किसानों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पद से नहीं हटाने पर वो बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे चुके हैं। लखीमपुर खीरी का शिकार हुए किसानों के अंतिम अरदास कार्यक्रम के लिए पुलिस और प्रशासन ने पुख्ता तैयारी की हुई है। किसानों का दावा है कार्यक्रम में देश भर से लाखों किसान जुटेंगे। अंतिम अरदास कार्यक्रम के लिए 10 एकड़ जमीन में पंडाल लगाया गया है। प्रशासन अंतिम अरदास को लेकर अलर्ट पर है। जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं। तिकुनिया में किसानों के अंतिम अरदास में अस्थि कलश रखे जाएंगे। फिर यही अस्थि कलश 75 जिलों में ले जाए जाएंगे। घटना स्थल से ये कार्यक्रम 1 किलोमीटर दूर रखा गया है। इस कार्यक्रम में कई राजनीतिक दल के लोग भी शामिल होंगे।
राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और किसान नेता राकेश टिकैत, गुरुनाम चढ़ूनी भी अंतिम अरदास कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी समर्थकों के साथ कार्यक्रम में पहुंचेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने पहले ही कहा था कि अगर अंतिम अरदास तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने इस्तीफा नहीं दिया या सरकार ने उन्हें बर्खास्त नहीं किया तो किसान बड़ा आंदोलन करेंगे। 18 अक्टूबर को ट्रेन का चक्का जाम करने की धमकी भी दी गई है। वहीं टिकैत ने कहा कि अगर अजय मिश्रा ने इस्तीफा नहीं दिया तो 26 अक्टूबर को लखनऊ में महापंचायत करेंगे। जब तक उसका बाप गृह मंत्री रहेगा आरोप सिद्ध होने का ही नहीं। आप जांच में उसने कोऑपरेट नहीं ये कह रहा है कि अभी वे हिला रहे सेस। तो क्या आप पुलिस पर सवाली निशान खड़े कर रहे हैं? नहीं, मैं तो उनके उस पर पद पकड़ रहा हूँ। मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी रेंज लखनऊ और एडीजी जोन के अलावा 10 बड़े पुलिस अफसरों को भी तैनात किया गया है। आने वाले त्योहार और किसान आंदोलनों को ध्यान में रखते हुए सभी पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। किसानों के संभावित प्रदर्शन को देखते हुए 20 संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स के साथ पुलिस अधिकारी भी तैनात कर दिए गए हैं। कई जिलों में इन अफसरों की तैनाती की गई है। 20 जिलों में अलर्ट। 2 IPS IG लक्ष्मी सिंह, ADG SN सावत, बरेली में ADG अविनाश चंद्र, मेरठ में ADG मेरठ जोन राजीव सबरवाल, बहराइच में 3 IPS ADG अखिल कुमार, IG राकेश सिंह, DIG आशुतोष शुक्ला, गाजियाबाद में IG मेरठ रेंज प्रवीण कुमार, शामली में IG रेलवे सत्येंद्र कुमार सिंह, पीलीभीत में 3 अफसर IG बरेली रमित शर्मा, SP 112 अजय पाल, ASP अनिल कुमार झा, मुजफ्फरनगर में IG हीरालाल, अमरोहा में DIG विजिलेंस LR कुमार, शाहजहांपुर में 2 अफसर DIG रविशंकर छवि, डिप्टी कमांडेंट राम सुरेश, मुरादाबाद में DIG शरद माथुर, बिजनौर में 2 अफसर DIG रामलाल वर्मा, उप सेनानायक हरेंद्र कुमार, रामपुर में उप सेनानायक अरुण कुमार दीक्षित। वहीं रविवार को पीलीभीत पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि जब तक अजय मिश्रा पद पर बने रहेंगे तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई जब तक वो गृह राज्य मंत्री रहेगा, जांच को प्रभावित करेगा। उसके ऊपर 120B के मुकदमे में शामिल है। जब भी वो यहाँ पे या दिल्ली मिले उसको पकड़ना चाहिए। आगरा की जेल में भर्ती होगा, आगरा की जेल से फिर रिमांड पर लिया जाएगा। उसके बाद में बापू बेटा दोनों अपने गैंग का पता बताएंगे कि हमारे गैंग में कौन कौन शामिल है। कुल मिलाकर हिंसा के 10वें दिन भले ही हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं, लेकिन कुछ राजनेता अपने जहरीले बयानों से लखीमपुर की आग बुझने नहीं देना चाहते। लखीमपुर से मनोज शर्मा के साथ राजीव सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि प्रियंका लखीमपुर मृतक किसानों के परिजनों से भी मिलने जाएंगी। जिसमें भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री ने उन शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ियां चढ़ाकर उनकी हत्या करवा दी थी, उन शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी आज लखीमपुर पहुंच रही हैं। लखीमपुर पहुंचकर वो शहीद किसानों को श्रद्धांजलि समर्पित करेंगी और उसके साथ में वो पीड़ित किसान परिवारों से भी मिलेंगी। और इस वक्त रुक करेंगे लखीमपुर खीरी का। राजीव वहां से मौजूद हैं, जहां पर अरदास कार्यक्रम रखा जाना है, वहीं पर राजीव मौजूद है। राजीव, कितने बजे से यह कार्यक्रम शुरू हो रहा है और इसके लिए प्रशासन ने किस तरह की तैयारी की है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान जुटने वाले हैं और यहाँ तक कि कई राजनीतिक दल के नेता भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। देखिए, बीते 3 अक्टूबर को लखीमपुर के तिकोनिया में हुई हिंसा में जिन किसानों की मौत हुई थी, उनके सामूहिक अंतिम अरदास का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें हजारों की संख्या में किसानों के आने की संभावना है और उनके आने का सिलसिला शुरू भी हो गया है। इसके साथ ही साथ विभिन्न दलों के बड़े नेता जैसे कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगी और जो किसान हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। जबकि दूसरी ओर रालोद के जयंत चौधरी समेत तमाम बड़े नेता हैं वो भी यहां पर पहुंचेंगे। हालांकि इस दौरान उनको राजनीतिक बातों के लिए मंच शेयर करने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन वो यहां पर पहुंचकर किसानों को श्रद्धांजलि जरूर दे सकेंगे। इसके लिए क्योंकि संभावना जताई जा रही है कि इस कार्यक्रम में 20 से 25 हजार किसान पहुंचेंगे, जिसके चलते हुए जगह जगह भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, बैरिकेडिंग की गई है और लगातार पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। क्योंकि पुलिस प्रशासन अब ये नहीं चाहता कि किसी
भी तरह की कोई लापरवाही के चलते कोई अप्रिय घटना हो। इसीलिए एडीजी जोन, आईजी रेंज लखनऊ समेत तमाम जो कई पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर लगाए गए हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं और इस कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हुए हैं। फिलहाल ये कार्यक्रम जो है वो करीब 10 बजे के बाद शुरू होगा, जिसको लेकर किसानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि ये कार्यक्रम करीब 3 से 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान किसानों ने ऐलान किया है कि आज 12 तारीख तक का वक्त दिया गया था केंद्रीय गृह मंत्री की बर्खास्तगी या फिर उनसे इस्तीफा लेने का, लेकिन अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते आज इस कार्यक्रम में जो किसान मारे गए थे उनका अस्थि कलश 75 जिलों में ले जाने के लिए संबंधित जिले के संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों को दिया जाएगा और फिर आज से लेकर 18 अक्टूबर तक जहां कई कार्यक्रम किए जाएंगे, वहीं 18 अक्टूबर को रेल रोको अभियान भी चलाया जाएगा और फिर अगर 18 अक्टूबर तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 26 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ में किसानों ने एक बड़ी महापंचायत करने का ऐलान किया है। तो कुल मिलाकर इस दौरान जो 4 मांगे थी उनमें से 3 मांगे जो कि उत्तर प्रदेश सरकार स्तर की थी वो पूरी की जा चुकी हैं, लेकिन रही बात केंद्रीय मंत्री के बर्खास्तगी या उनके खिलाफ कार्रवाई की, तो ये मामला केंद्र का है, इसीलिए उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्कुल अजय मिश्रा के इस्तीफे को लेकर अभी भी किसान अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तो जो बातें उन्होंने कही है सरकार को कि वो किस तरह से आगे अपनी रणनीति बनाएंगे उस पर कायम रहेंगे जब तक अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि पार्किंग में खड़ी कार पर फायरिंग हुई है। कार का शीशा टूट गया है। फायरिंग करने वाला शख्स सीसीटीवी में कैद हो गया है। गोमती नगर विस्तार के रोहिणी अपार्टमेंट की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस में अब मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए।